अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। आपको पता है कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर HVACR से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्कद हुई है। इसका आज लास्ट डे है। इसी सिलसिले में हम एक स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं जो कि डेयरी से रिलेटेड, इनके पास रेफ्रिजरेशन की प्रोडक्ट्स हैं। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी कंपनी का नाम। जी, मेरा नाम अहमद है और मैं यूनिटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। जी सर। अच्छा सर, डेयरी एक ऐसी इनोवेशन उसके अंदर आप लेके आए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, डेयरी एक ये जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ इसने मुझे अट्रैक्ट इसलिए किया कि अगर ये तमाम चीज़ें ना हो तो मुझे जो लगता है कि हम जो डेली बेस के मिल्क यूज़ करते हैं या इस तरह की डेयरी आइटम्स हैं ये हम तक फ्रेश ना पहुँच सके। तो इसके लिए आपने ये चीज़ें जो बनाई हुई हैं, इक्विपमेंट बनाया, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि ये जो सबसे पहले ये किस मकसद के लिए, बेसिकली मिल्क के लिए है? जी बिल्कुल, ये मिल्क कूलिंग टैंक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। हमारी कंपनी ने 1996 में एक बेल्जियम कंपनी है पाको इनॉक्स के नाम से, उसके साथ हमने एक जॉइंट वेंचर किया था। तो बेसिकली हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे पाको के डिज़ाइन पे बने हैं। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे बने हुए हैं, यूरोपियन मटेरियल्स पे बने हुए हैं और उनके डिज़ाइन पे बने हुए हैं। ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी क्लियर कर दी, क्योंकि पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो लोग बायर्स हैं, वो बहुत चीज़ सोचते हैं कि ये डिफरेंस है बाहर की इम्पोर्टेड आइटम्स में या पाकिस्तानी में। इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा कि आपने उनके तमाम मेयर्स को आपने अपनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है और इसी वजह से हम इस वक्त एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नेस्ले इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास मिल्क है, ये इसको क्या बोलते हैं? मिल्क कूलिंग टैंक। मिल्क कूलिंग टैंक। इसकी कैपेसिटी के बारे में बताइए, कितने टन का है? ये 1000 लीटर मिल्क कूलिंग टैंक है और इसको T2 टैंक कहते हैं। T2 का मतलब होता है कि आप 1000 लीटर इसमें एक बारी में ही डाल सकते हैं, या इसका अगर आपने ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है तो आप इसको 2 बैचेस में डिवाइड करेंगे। मतलब 500 लीटर एक बार ही डालेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद 500 लीटर आप दोबारा डालेंगे। इसके अंदर पार्टीशन है? पार्टीशन नहीं है, लेकिन इसका बेसिकली साथ में यूज़ भी कर सकते हैं। हाँ, यूज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली T2 का मतलब है इसका एवेपोरेटर है जो चिलिंग करता है, उसका साइज़ 500 लीटर के लिए होता है कि 500 लीटर को ये 2.5 से 3 घंटे में ठंडा करेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसमें 1000 लीटर भी डाल सकते हैं, वो टाइम थोड़ा 4.5 से 5 घंटे पे पहुँच ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अंदर जो गैस वगैरह है, क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और कंप्रेसर्स वगैरह किस किस्म की यूज़ हो रहे हैं? देखें, इसमें स्क्रोल कंप्रेसर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें गैसेस डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मल्टीनेशनल को बेच रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं R134A हो या R404 हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपके देहात के लोग हैं वो फिर डिफरेंट गैसेस प्रेफर करते हैं। रिजल्ट अच्छा मांगते होंगे। एग्जैक्टली, वो रिजल्ट अच्छा मांगते हैं, प्लस वो कॉस्ट जो इफेक्टिव ज़्यादा ऑप्शन है वो उस पर प्रेफर करते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर ये मुझे बताएं, इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, लाइक मोटर्स हैं, उसके अलावा कंप्रेसर्स हैं, वो उनकी जो कोई जो वारंटी वगैरह कोई बैकअप है आपका अगर कोई नया खरीदता है आपसे? देखिए, हमारी हर कंपोनेंट की हम सेपरेट वारंटी देते हैं। अगर आप इसके एवेपोरेटर की बात करते हैं तो 1 साल की इसके एवेपोरेटर की वारंटी है, ठीक है। अगर आप कंप्रेसर की बात करते हैं उसकी भी हम 1 साल की वारंटी देते हैं। बाकी इसका जो मटेरियल है, मटेरियल इसका SS304 है। इट विल नॉट रस्ट अगर इसका आप प्रॉपर्ली ख्याल रखेंगे। और ख्याल रखने से क्या है, इसकी यूजेज के बाद इसको आप एक बार पानी से रिंस कर लें, कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी से रिंस कर रहे हैं और इसको ड्राई कर रहे हैं तो ये हमारे अभी भी चिलर्स लगे हुए हैं जो 20-20 साल पुराने हैं, दे आर स्टिल रनिंग। और सिर्फ उनमें चेंज हुआ है, वो उनका कंप्रेसर शायद चेंज हो गया, उसकी लाइफ पूरी हो गई है, या फिल्टर ड्रायर या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनकी मेंटेनेंस चलती रहती है, बॉडी को कुछ नहीं होता। अच्छा सर, इसमें मुझे बताएं इलेक्ट्रिकल के बारे में, ये टोटली ऑटोमेटेड है? टोटली ऑटोमेटिक है। बेसिकली दूध की चिलिंग में एक स्टैंडर्ड हमने फॉलो किया हुआ है कि दूध 4 डिग्री पे उसका परफेक्ट टेम्परेचर होता है प्रिजर्वेशन का। अगर 4 डिग्री पे दूध को आप मेंटेन करते हैं तो विद इन 3-4 डेज़ दूध को कुछ नहीं होता। तो ये सिस्टम बेसिकली ये है कि जब 4 डिग्री पे दूध पहुंच जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है ताकि आपकी एक्सेस बिजली ना थर्मोस्टेटिक सारा इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त सर। सर, बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली किसके लिए है? अच्छा, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है हमारा 200 लीटर से 400 लीटर में राउंड शेप में आता है। ये बेसिकली ज़्यादा दुकानदारों के लिए होता है क्योंकि उनके पास स्पेस कम होती है। ओके, और क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम बिल्कुल होगी। ऐसी है। अच्छा, ये चीज़ क्या है सर? ये बेसिकली आपका मिल्क कूलिंग टैंक है और ये इसकी कूलिंग मशीन है। ठीक हो गया। तो आउटडोर समझ लें इसका? नहीं, आउटडोर इसको आप साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप इसको यूनिट को पाइपिंग करके कमरे से बाहर भी लेके जा सकते हैं। इसके अंदर से हीट एग्जॉस्ट होगी वो आउटडोर से, तो इसको बेहतर है, इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी अगर आप इसको दूर रखेंगे, आउटडोर में रखेंगे। बिल्कुल ऐसे। यूजुअली जब हम ये इंस्टॉल करते हैं किसी कमरे में तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जिस कमरे में भी है, जिस साइड पे कूलिंग मशीन है वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन ज़रूर होना चाहिए। इवन दो इसका अपना भी है, 2 कंडेंसर फैन लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि एक एग्जॉस्ट जरूर। अच्छा सर, एयर कंडीशनिंग में या कूलिंग के हवाले से बात की जाए ना,
तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है कॉपर की, जो पाइपिंग है उसको रिजल्ट उसने प्रॉपर देना। अगर वो आपके प्रॉपर मटेरियल बेस्ड नहीं है तो वो उसके अंदर इशू देगा। आप बताएं कि इसके अंदर किस किस्म का कॉपर यूज़ अच्छा, किया? मैं आपको बताता हूँ, मज़े की बात आपने की है, आप? इसके अंदर कॉपर यूज़ नहीं होता। अच्छा। इसका इवेपोरेटर टोटली डिफरेंट होता है। ओके हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर दिखाएं सर हम। ये ठीक हो ये गया। आप वो देखें- बाद में शुरू ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं स्पॉट्स। जी जी ये बेसिकली दो मेटल की शीट्स हैं जी सर। जो कि आपस में इस तरह रखी हुई हैं और ठीक है। उनको लेज़र वेल्ड किया हुआ है आपस में। ठीक हो गया। अब जब लेज़र वेल्ड करते हैं दो शीट्स को, उसके बाद आप उसके अंदर एयर प्रेशर देते हैं ताकि जो शीट्स हैं आपस में खुल जाएं ज़रा। ठीक हो गया। लेकिन सिर्फ जो वेल्डेड स्पॉट्स हैं वो आपस में जॉइंट रहते हैं, तो दो शीटों के दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाती है। इसमें इनकी ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर बना दी Exactly. ये बेसिकली इसको पिलो हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, जी, जी। इसको यूजुअली हम तो इवेपोरेटर कहते हैं बिल्कुल ऐसे इसको, ही। लेकिन मार्केट में डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक तो हो बेसिकली उन दो शीट्स के दरमियान में जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है जी बिल्कुल। तो वो दूध कूलिंग को ठंडा करता है। और ये भी SS304 है, ठीक हो कॉपर गया। नहीं है। कॉपर नहीं है। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात आज हमें आपसे सीखने से मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी डिटेल से अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया। Thank you so much. बेस्ट ऑफ योर लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।